Hello everyone. So the countdown for the UGC NET December examination has already started. Examination के tentative dates हैं 1st of January 2025 से लेके 19 January 2025, which means कि depending आपका पेपर किस दिन हो रहा है, आपकी preparation में last 25 to 30 days ही बचे हुए हैं. In last 25 to 30 days, you have to do full on revision with proper strategy and planning. और आज के सेशन में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे last 30 days को आप मैक्सिमम तरीके से फ्रूटफुल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट के 25 to 30 डेज है ये आपकी प्रिपरेशन के मेक एंड ब्रेक है. तो किस तरीके से एक प्लान बनाया जाए जिससे पेपर 1 के साथ साथ हम पेपर 2 को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड किस तरीके से रिविजन किया जाए. फॉर दोस पीपल जो थोड़ा सा क्लूलेस है और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज मेक श्योर यू लुक एट दिस सेशन एंड इनमें से कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो आप मिस कर रहे हो इसको जरूर अपने प्रिपरेशन में ऐड करिएगा. ना सो एज वी ऑल नो, जब हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं हमारे पास पेपर 1 एंड पेपर 2 है. सो स्पेसिफिकली इन द लास्ट 25 to 30 डेज आपको पता है कि आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को रिवाइज करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको जेआरएफ जो मिलता है इट इज बिकॉज ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 स्कोर. अब कई बार एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, किसी एक ही पेपर पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं. डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आप डेफिनेटली टाइम को एलोकेट करिए अलग अलग, बट प्लीज रिमेंबर कि दोनों पे इक्वल अटेंशन देना है इन द लास्ट 25 to 30 डेज. आपके प्रेपरेशन के फाउंडेशंस क्या होंगे, तो जब आप लास्ट 25 to 30 डेज ध्यान रख रहे हो, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर्स को अपने प्रेपरेशन में इंक्लूड करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स आपके प्रेपरेशन के फाउंडेशन है. सो प्लीज मेक श्योर डिपेंडिंग 5 years एंड 10 years प्रीवियस ईयर्स आपने ब्राउज कर लिया है. प्रीवियस ईयर्स को दो तरीके से करना है, ट्राई टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर्स. आई होप आपने प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज कर लिया है टू गेट अ लिटिल बिट हिंट ऑफ क्या ट्रेंड चल रहा है या किस लेवल से टॉपिक्स आ रहे हैं, मुश्किल आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं. एंड आई होप कि आपने प्रीवियस जो पेपर है उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया है. प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जैसे प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार आपको बहुत सारी न्यू इंफॉर्मेशन भी मिलते हैं. आई होप आपने उसको भी दिमाग में रखा, यू लर्न दैट इंफॉर्मेशन एज वेल, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ट्रेंड्स भी देखना है, हमें उसको एनालिसिस भी करना है, सॉल्व भी करनी है. और हर वो न्यू लाइन एंड स्टेटमेंट जो शायद आपको नहीं पता था, जो आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस में पता लग रही है या कॉम्प्रिहेंशन में पता लग रहा है या असर्शन रीजनिंग में पता लग रहा है, उन क्वेश्चंस को ध्यान देनी है, उन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करना है. उसके अलावा इन द लास्ट 25 to 30 डेज आपको मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है. यू हैव टू फोकस ऑन मॉक टेस्ट, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट करते हो आप पूरे सिलेबस का रिवीजन करते हो. इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके सिलेबस में कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपके स्ट्रेंथ है, कौन से एरियाज हैं जो अभी भी वीक है, जिसमें अभी भी आपको ज्यादा फोकस करना है. ये आपको रिवीजन में मदद करेगा. व्हेन यू रिवाइज यू एग्जैक्टली नो किस एरियाज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस एरिया में आपको ज्यादा अटेंशन देना है. एट द सेम टाइम मॉक टेस्ट विल ऑल्सो लेट यू नो कि आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी हो रही है, कितना टाइम लग रहा है पेपर 1 पेपर 2 को सॉल्व करने में. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट को स्किप कर देते हैं ये सोच के कि आपकी टाइम वेस्ट हो रही है. बट रिमेंबर मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, तो नॉलेज का एप्लीकेशन बहुत जरूरी है. तो प्लीज सॉल्व मॉक टेस्ट. एंड अगेन अगर स्कोर्स आपके कम आ रहे हैं तो डू नॉट बी डू नॉट पैनिक अबाउट इट. इसके बारे में आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. हाँ, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि आपके स्कोर्स क्यों कम आ रहे हैं, कहां पे अभी भी प्रिपरेशन में इशू हो रहा है. डू नॉट बी डीमोटिवेटेड, ठीक है. उसके अलावा देन यू हैव टू डू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, इट इज प्रॉपर रिविजन. कई बार आप भूलेंगे चीजों को, बट द की हियर इज कि आपको कॉन्स्टेंटली रिविजन करते रहना है. एंड ओनली जब आप कॉन्स्टेंटली रिविजन करेंगे, बार बार फैक्ट्स को देखोगे या जो थ्योरीज आप भूल रहे हो उनको देखोगे, तो आप देखोगे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी. तो कीप अ टाइम फॉर रिविजन. स्पेसिफिकली देखो 25 to 30 डेज हमें रिवाइज ही करना है, बट ऐसे टॉपिक्स जो हमेशा गलत हो रहे हैं, जो हमेशा आप भूल रहे हो, जो हमेशा वीक है, उनको रिवाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम डेजिग्नेट कर दीजिए. एंड डिपेंडिंग ऑन पेपर 1 एंड पेपर 2 प्लीज मेक श्योर कि आपने थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स और जहां पे फैक्ट्स जरूरी हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है. दीज आर योर फाउंडेशंस जिसमें आपकी प्रिपरेशन लास्ट 25 to 30 डेज पे बेस होनी चाहिए ना. अब सबसे पहले देखो, आज आप सबको पता है कि पेपर 1 हमारा मेक एंड ब्रेक है. तो सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस में आपको एटलीस्ट 35 प्लस क्वेश्चन सिक्योर करने चाहिए फॉर अ वेरी वेरी गुड स्कोर. तो जिनका पेपर 1 वीक है, इन द लास्ट 25 to 30 डेज ट्राई टू मेक श्योर कि आप पेपर 1 को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं. पेपर 1 को आप 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो. ये कुछ ऐसे सेक्शंस है, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, व्हिच इज मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड यूनिट्स. तो अगर आप ये बार बार भूल जाते हो, आप
आप इनकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद ये कुछ ऐसे सेक्शंस है जहां पे आप देखोगे आपको करंट क्वेश्चंस भी आते हैं और जहां पे आपको स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे आप देखोगे एनवायरमेंट, देन वी हैव आईसीटी, हायर एजुकेशन, इसमें आपको नालंदा पे भी क्वेश्चन आ जाएगी, इसमें आपको एजुकेशन कमीशन पे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें आपको गवर्नमेंट की लेटेस्ट पॉलिसीज पे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जब आप ये सेक्शंस करते हो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपने थ्योरी के साथ साथ जो बेसिक करंट है उसको भी आपने स्पेसिफिकली इंटीग्रेट किया है। देन दीज आर सर्टेन सेक्शंस ऑफ पेपर वन जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है, कांस्टेंट प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें आप लर्न नहीं कर सकते हो, रट नहीं सकते हो, ये प्रैक्टिस करके ही सॉल्व होगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, लॉजिकल रीजनिंग के स्पेसिफिकली वो वाले पार्ट जिसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। सो जब आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना रहे हो 30 डेज रिविजन का, यू हैव टू मेक श्योर कि जैसे ये एरियाज आपको ये देखना है पेपर वन में कौन से एरियाज आपके वीक है। इज इट दिस एप्लीकेशन बेस्ड यूनिट्स, या ये वो जहां पे करंट एंड स्टैटिक आता है, या आपके ये सेक्शंस वीक है जहां पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इस हिसाब से आपको टाइम इंटीग्रेट करना पड़ेगा इनके रिविजन पे। और स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जो भी आपके रेलेवेंट मटेरियल्स हैं जिससे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। दिस इज आइडियली योर 30 डेज स्ट्रैटेजी। मैंने आपको डे वाइज के हिसाब से बताया, आप इसको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपको बेस्ट सूट क्या करता है ना। अगर हम फर्स्ट वीक की बात करते हैं, जैसे हमारे पास 30 डेज है और हम अगर फर्स्ट 7 डेज की बात करते हैं, तो रिवीजन करने के लिए सबसे पहले अब देखो आपको पेपर वन को 2 पार्ट में सेग्रीगेट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे जो आपको रिवाइज करने, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, दिस यू हैव टू रिवाइज। आपने पहले पढ़ लिया है, अब आप इनके थ्योरेटिकल सेक्शंस को देखो, तो आपको ये वाला रिवाइज करना है। आपने पहले पढ़ लिया, जो एरियाज आपके यहाँ पे वीक थे इन सब पे ध्यान देना है। देन पेपर वन के कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे जो आपको प्रैक्टिस करने, कई लोगों के आप देखोगे जैसे पेपर वन के ये सारे सेक्शन, जैसे आप देखोगे बहुत लोगों की डीआई वीक है, बहुत लोगों का फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल पोर्शन वीक है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप नहीं करोगे। सो फर्स्ट 7 डेज में आप रिविजन के लिए कॉर्नर बनाओ जहां पे से आपने टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड रिवाइज कर लिया। अब आप इसको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हो। फिर आपने प्रैक्टिस के लिए कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग रखा और आपने इनके पीवाईक्यूज और बाकी सारे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। पेपर 2 में फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन आपका शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके पास 10 यूनिट्स है पेपर 2 में, तो आप अपने हिसाब से रिवीजन कर सकते हो। मे बी आपने ना 7 डेज में एक यूनिट पूरा रिवाइज कर लिया, या आपने कुछ चैप्टर्स उठा लिए, तो फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन आपका पेपर 2 का होगा। आइडियली 7 डेज में आप ये करोगे, हम रिवीजन भी कर रहे हैं, हम पेपर 1 के पार्ट को सॉल्व भी कर रहे हैं, और पेपर 2 का भी हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन हो रहा है ना। वीक 2 जैसे फ्रॉम 8th to 14th डे पे जब हम पहुंचे, तो आप देखोगे आपने प्रोग्रेस कर लिया है। अब हम यहाँ पे रिवाइज क्या करेंगे, हम कम्युनिकेशन रिवाइज करेंगे और हम आईसीटी रिवाइज करेंगे। बट इसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी आपने अभी 7 दिन में टीचिंग एप्टीट्यूड रिवाइज कर लिया है, ठीक है, आपने रिसर्च एप्टीट्यूड रिवाइज कर लिया है, तो बाय द टाइम आप 14th डे तक पहुंचोगे आपने कम्युनिकेशन, आईसीटी, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड रिवाइज कर लिया है। अब अगेन कॉन्स्टेंटली आप इनको पढ़ोगे और एक एक घंटे में, क्योंकि ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हो, आपका ये रिविजन हो चुका है, तो इसमें कम टाइम लगेगा। सो 14th डे तक ये 4 सेक्शंस हमने पेपर 1 के रिवाइज कर लिए। अब आप मैथमेटिकल पोर्शन और डेटा इंटरप्रिटेशन को प्रैक्टिस में इंक्लूड करो, बट इसके साथ साथ आपने कॉम्प्रिहेंशन और दूसरे एरियाज को भी प्रैक्टिस करना शुरू किया था, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आप उसके भी इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। तो हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ सेक्शंस रखा जहां पे हम ये सारे मैथमेटिकल पोर्शंस को प्रैक्टिस करें। देन वी हैव पेपर 2। पेपर 2 में आपका सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन जो है ये स्पेसिफिकली शुरू हो जाना चाहिए। तो अगर आपने कुछ चैप्टर्स उठाए थे फर्स्ट 7 डेज में, यहाँ पे दूसरे सेट ऑफ चैप्टर्स आएंगे और पहले सेट ऑफ चैप्टर्स को आप रिवाइज करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी रिविजन कर चुके हो, तो यहाँ पे उनमें बहुत कम टाइम लगेगा। मेन फोकस दूसरे यूनिट्स और दूसरे चैप्टर्स में रहेगा, ठीक है ना। अब वीक 3 में पहुंचते हैं, जैसे मान लो 15th to 20th डे आपका हो गया। अब यहां पे पेपर 1 में हम रिवाइज करेंगे पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। बट इसके पहले आप याद रखना आपने और भी पेपर 1 के अलग अलग सेक्शंस को रिवाइज कर लिया है। तो बाय द टाइम आप 20th 21st डे तक पहुंचोगे, मोस्ट ऑफ द पेपर 1 के सेक्शंस आपने रिवीजन कर लिए होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज को इंटीग्रेट करना है। वैसे तो आप सेक्शनली पीवाईक्यूज को सॉल्व करते रहना, बट फॉर दोस पीपल मान लो जिनके पास टाइम कम है, तो जब आपने ये वाला सेक्शन पढ़ लिया तो टेक्निकली आपने पेपर 1 के मोस्ट ऑफ द चीजें निपटा दी। आपने प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस भी कर लिए, आपने ये लर्निंग वाला सेक्शन भी कर लिया, करंट और स्टैटिक भी कर लिया। आप क्या करोगे,
ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, या आप क्वेश्चंस को इन्हीं के साथ इंटीग्रेट कर लो कि जब ये पढ़ रहे हो तो इसके साथ आपने इसकी पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, या जो लोग ओवरऑल सॉल्व करते हैं आपने यहां तक सब कुछ पढ़ लिया, अब आपने किसी साल के पेपर 1 के क्वेश्चंस देख लिए, तो यहाँ पे पीवाईक्यूज को लास्ट मोमेंट एक बार गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। एंड पेपर 2 में क्योंकि हमारा सेकेंड राउंड ऑफ रिविजन हो चुका है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम अगेन जो टॉपिक्स आपके बच्चे में या जो वीक है वो रिवाइज करोगे, और यहाँ पे भी आप स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, दिस इज द लास्ट वीक बिफोर द एग्जामिनेशन। मान लो 30 डेज है, तो 22 से 29 डे के बीच में हमारी प्रिपरेशन कैसे रहेगी। अब यहाँ पे आपको कोई नया मटेरियल नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले 7 डेज बचे हुए हैं, तो कोई नया मटेरियल नहीं पढ़ना है आपको। स्पेसिफिकली कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, कोई एंजाइटी नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ ये वीक रिविजन पे जाएगा। तो जैसे अगर आप पेपर 1 पढ़ रहे हो या आप पेपर 2 पढ़ रहे हो, आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो। अब कुछ एरियाज जिसमें आप बहुत ज्यादा वीक थे, उनके अगर आपने नोट्स बनाए, आप उनके नोट्स रिवाइज करिए। कोई नया मटेरियल हमें नहीं पढ़ना। हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको कोई एक नई लाइन दिख गई, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। आपको स्ट्रैटेजिकली क्या करना है, अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है तो लर्न दैट क्वेश्चन, अगर कोई मान लो लॉजिकल क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपने उसके पीछे का लॉजिक देख लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई नया क्वेश्चन आ गया तो आप टेंशन में आ जाना, नहीं। जस्ट बिकॉज आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है, दैट इज नॉट अ मार्कर कि आपका नेट नहीं निकलेगा। ठीक है, सो ट्राई टू सी कि क्यों गड़बड़ हुआ। अगर कोई न्यू मटेरियल है, कोई नया क्वेश्चन आ गया, तो उसको बस वहीं पढ़ के आप खत्म कर दीजिए। ठीक है, वीक एरियाज का कॉन्स्टेंटली रिविजन करना है। जब आप पेपर 1 पेपर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे, ट्राई टू मेक श्योर कि आप एलिमिनेशन मेथड पे काम कर रहे हैं। तो प्लीज ट्राई टू एलिमिनेट। क्वेश्चंस में काफी ज्यादा एलिमिनेशन मेथड्स यूज होते हैं, ये देखना है आपको। ये देखना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कितना हो रहा है, पेपर 1 पेपर 2 में कहाँ गलतियां हो रही, कितना टाइम लग रहा है। ये सारा एनालिसिस हम लास्ट वीक में करेंगे, और वो टॉपिक्स जो वीक है हम उनका रिविजन जो है इस टाइम पीरियड में स्पेसिफिकली करेंगे। सो बाय द टाइम हम 30th डे तक पहुंचेंगे, मोस्ट ऑफ द चीजें फ्रॉम प्रैक्टिस सेशंस टू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस टू करंट स्टैटिक एरियाज ऑफ पेपर 1 प्लस आपके पेपर 2 के मेजर एरियाज और पीवाईक्यूज का रिविजन हो चुका होगा। और इस टाइम पे मॉक टेस्ट और बाकी सारी चीजें सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चंस को कोशिश करेगा आप साथ में इंटीग्रेट कर लेने का, जब भी कोई टॉपिक खत्म किया उसके क्वेश्चंस करिए, बट कई बार वो पॉसिबल नहीं होता है, तो आप लास्ट के टाइम पीरियड में एक बार उनको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है ना, आइडियली ये आपका प्लान होना चाहिए, क्योंकि देखो ये रिवीजन स्ट्रैटेजी 25 to 30 डेज में आपको रिवीजन करना है, बट अगेन आप इसको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका पेपर 1 में कितना ज्यादा आपको टाइम लग रहा है, या पेपर 2 में क्या बचा हुआ है, उस हिसाब से बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, बट इन दी एंड रिमेंबर, जब आप ये लास्ट 25 to 30 डेज में पहुंचेंगे, ऑब्वियसली देयर विल बी टू मच प्रेशर, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। काफी बार हमारा रिजल्ट्स पे ध्यान जाएगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, कई बार क्या होता है हम पास्ट फेलियर्स के बारे में सोचते हैं, हमें लगता है इतना मेहनत तो पहले भी किया था बट नहीं निकला। जस्ट रिमेंबर, पास्ट फेलियर्स आपको डिफाइन नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपने पहले एग्जामिनेशन दिया है तो मेक श्योर करना कि आप एक बार एनालाइज जरूर कर लेना कि क्यों एग्जामिनेशन नहीं निकला, गलतियां क्या हुई है, सो दैट आप उसको रिपीट ना करो, बट उनको इंटरनलाइज करके खुद को डीमोटिवेट नहीं करना है। सेकेंड, डू नॉट ओवर थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। हम क्या करते हैं, जो हमारा पीक टाइम है 25 to 30 डेज इज द टाइम जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये टाइम अगर बर्बाद हो गया ना तो आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है इट विल कॉस्ट यू योर अटेम्प्ट। बट हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट सोचते हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा। आप प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। द मोर यू कंप्लीट योर टारगेट्स ऑफ पेपर 1, द मोर यू कंप्लीट योर टारगेट्स ऑफ पेपर 2, जितना आप पीवाईक्यू रिवाइज करेंगे, जितना आप मॉक टेस्ट देंगे, उतनी ज्यादा आपकी सिलेक्शन जो है वो होगी। तो आपको क्या करना है, प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारी चीजों पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचें, अगर आप ये चीजें करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू अ गुड रिजल्ट। ठीक है, तो प्लीज ये देखो और ये ध्यान दो, डोंट थिंक कि होगा नहीं होगा। कई बार रिजल्ट्स की वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है, टू मच स्ट्रेस आ जाती है और आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। यहाँ पे पूरा फोकस होना चाहिए कि हमने डेली टारगेट्स बनाए, हमें वो टारगेट्स खत्म करने, रिविजन करना है। तो रादर देन थिंकिंग कि 20 दिन बाद क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा, आपको ये फोकस करना है कि अगर मैंने अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट किया, आई विल गेट अ गुड रिजल्ट। ठीक है, मोटिवेट योरसेल्फ, सेल्फ टॉक करिए। ऑल्सो रिमेंबर, आपके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, डजंट मैटर कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, डजंट मैटर कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, यू शुड नॉट बी कंपेयरिंग राइट नाउ। सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी, टाइम एंड माइंड ओवर कौन क्या कर रहा है, किसने क्या बोला है। यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल्स। हाँ, कई बार होता है लास्ट 30 डेज में आपको लगेगा यार मेरा इतना बचा हुआ है, कोई बात नहीं, उसको स्ट्रैटेजाइज करो, डे टू डे टारगेट्स बनाइए और उसको खत्म करिए। यू विल डू अ वेरी गुड रिविजन जब आप
कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचेंगे, जब आप डिसहार्टेड नहीं होंगे, जब आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, जस्ट बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़िए कि मुझे ही खत्म करना है, आई नो कि मेरा एग्जामिनेशन अच्छा होगा, ठीक है। एंड अभी भी टाइम है, हो सकता है पेपर 1 के कुछ सेक्शंस छूटे हुए हैं, पेपर 2 के कुछ सेक्शंस छूटे हुए हैं, कोई बात नहीं। आपने 50-60% सिलेबस भी कंप्लीट किया, आपने 70% सिलेबस कंप्लीट किया, तो टेंशन में मत आइए। जो एरियाज अभी भी कंप्लीट नहीं है उनको कंप्लीट करिए। अभी भी यू हैव 30 डेज डिपेंडिंग कि आपका पेपर कब हो रहा है, 1 to 19 के बीच में, तो डोंट वरी, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये नहीं कि आप पैनिक करने लगो, अभी भी टाइम है, थोड़ी सी चीजों को स्ट्रैटेजाइज करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा बट डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। एंड इन द एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो इट विल लीड टू गुड रिजल्ट्स, बट अगर हम बहुत नेगेटिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे, कॉन्स्टेंटली रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं या फेलियर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आप खुद की प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हो, ठीक है। सो इन द लास्ट टाइम प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारी चीजों को याद रखें। इन द लास्ट फ्यू डेज प्लीज बी पॉजिटिव, फोकस ऑन योर डेली टारगेट्स, डू नॉट थिंक अबाउट और क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है। सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजी, हमें अपने टारगेट्स पूरे करने, पेपर 1 पेपर 2 पे इक्वल फोकस करना है, पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट को इंटीग्रेट करना है, यहां पे फोकस होना चाहिए, बाकी चीजें आप अभी भूल जाइए। रिमेंबर यू आर द बेस्ट एंड यू आर गोइंग टू डू रियली रियली ग्रेट। बस थोड़ा सा ये 25 to 30 डेज सीरियस होना, डिसिप्लिन प्रिपरेशन करनी, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप दिस स्ट्रैटेजी ऑफ रिविजन हेल्प्स यू। इसको आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन क्या कितना बचा हुआ है एंड कितना टाइम आप किसको डेजिग्नेट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन।